चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं सम नंबर 10th पे। इन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इंटीरियर में ट्रायंगल के एक पॉइंट है, इज जॉइन द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं, कोने होते हैं, उनसे ये जॉइंट है। जैसे इसके वर्टाइसेस हो गए टी ई एफ से ये जॉइंट है, जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पी क्यू पैरेलल बोला गया है डी ई से, और क्यू आर पैरेलल है ई एफ से। हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रूव दैट सेगमेंट। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, पी आर, क्या पी आर पैरेलल है डी एफ से। तो एकदम सिंपल है ये सम, हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एक्स डी ई, अब पी क्यू इज इक्वल टू डी ई हम लोगों को क्या है, गिवन है, बराबर ना। ये देखो ये गिवन है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को पुट कर देना है। फिर इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या होएगा हमारा, तो जैसे ये क्या बोला है, पी क्यू पैरेलल है डी ई से, तो हम लोगों को एक्स पी अपॉन क्या लिखूंगा मैं, इसके एक्स पी। जब भी देखो बीपीटी में क्या रहता था, इसका रेशो बनाना रहता था ना, जो दो पैरेलल लाइंस होते थे, तो एक्स पी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी डी। और यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। अब वापिस से हम लोगों का आ गया इन ट्रायंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ। ये वापिस से क्या है हमारा, गिवन है। तो अब हम लोगों को ये पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो क्या था हम लोगों का, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को इसका रेशियो कौन सा वाला बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से होएगा ना ये भी। तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिखा मैंने, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये एक्स आर अपॉन आर एफ। ये यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 में से हम लोगों को ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और यहाँ पे भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई कॉमन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे क्या। तो बचा क्या है, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारा, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ध्यान से देखो अभी जरा, तो एक्स पी अपॉन पी डी आ गया, ठीक है, और एक्स आर अपॉन आर एफ आ गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना इसको कि क्या पी आर पैरेलल है डी एफ से बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो अगले सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सम नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम जरा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ट्रायंगल ए बी सी है हमारा। अब ये हो गया हमारा ए बी और सी। क्या बोला है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। ये जो बी डी है इसने बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल ए बी सी को, ठीक है ना। और सी ई किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बी को। तो ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ए सी बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए बी और ए सी दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, ये भी क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन में ही है, ये ईडी को मेरे को इसके साथ में बीसी से पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, पहले प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर लगाना है। प्रॉपर्टी ऑफ एन हम लोग वो लगाते थे ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, वो पुट करना है यहाँ पे, और उसके हिसाब से रेशियोज लाने हैं, और फिर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोगों को इसको पैरेलल साबित कर देना है, जैसा अभी अभी हम लोगों ने ये सम में किया था, सम नंबर 10 में। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखूँगा मैं, रे, क्या है हमारा, रे बी डी
BD बाइसेक्स एंगल, बाइसेक्स कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये, ABC को, बाइसेक्स एंगल ABC, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका AD/DC, ठीक है ना। AD/DC इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, AB/BC लिखेंगे। तो AD/DC इज इक्वल टू AB/BC। और ये कैसे आया है हम लोगों को, तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के तहत, ठीक है। इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग, ACB, ठीक है ना। रे क्या है ये हमारा, रे CE बाइसेक्स एंगल ACB, ठीक है ना। रे CE क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन से, ACB को। तो क्या हो जाएगा, AE/EB इज इक्वल टू AC/BC, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, AE/EB, ये यहाँ से बाइसेक्टर ऐसा जा रहा है ना, तो AE/ इसके अपोजिट साइड्स को ये क्या करेगा, रेशो में बांट देगा, तो AE/EB आ गया। फिर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, AC/BC। वापिस से वही लिखना है हम लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद में ये, इसको नंबर 2 नहीं देते अभी, हम लोगों को क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये बताया है, क्या बताया था यहाँ पे, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा पुट कर सकता हूँ, AE/EB, ये जो AC है यहाँ पे, मैं यहाँ पे AB को पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये AC क्या था, इक्वल था AB से। तो यहाँ पे हम लोगों ने AB और BC को पुट कर दिया। तो अब ये आ चुका है हमारा 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं वो ज़रा ध्यान में देखिए। तो क्या होएगा हम लोगों का, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2। अब क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोगों का क्या है, ये AB/BC और यहाँ का भी AB/BC हमारा कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या हम लोगों को, अब AB/BC हमारा कैंसल हो चुका है। तो हम लोग फाइनली ये यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, AD है। अब देखो ये AD/DC हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, और इक्वल टू ये भी है हमारा AE/EB। तो यही मेरे को लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 AE/EB इज इक्वल टू AD/DC आ चुका है हम लोगों को। ये आया हम लोगों को कैसे, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाय, अब जब हम लोगों ने ये रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर दिया, किसको, AE/EB इज इक्वल टू AD/DC, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि रे ED इज पैरेलल टू साइड BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम
we can say that ray ED parallel to side BC. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे.